आज जब हम इस संपूर्ण भारत की परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं तो हमको पता चलता है कि सनातनी पर ही चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। नास्तिक लोग यदि किसी पर प्रहार करते हैं तो केवल सनातनियों पर, वामपंथी लोग यदि किसी पर टिप्पणी लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, नैरेटिव गलत चलाते हैं तो केवल सनातनियों पर, ईसाई लोग यदि कहीं जाकर के चंगाई सभा लगाते हैं और उनको चंगा करने के नाम पर ईसाई बनाते हैं तो केवल सनातनियों को, मुसलमान लोग यदि कहीं पर नरसंहार करते हैं तो केवल सनातनियों पर। चारों तरफ से ये जो आक्रांता आक्रमण कर रहे हैं केवल और केवल सनातन धर्म पर कर रहे हैं। कोई नास्तिक व्यक्ति दुनिया के पटल पर खड़े होकर के ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह ताला में विश्वास नहीं रखता। तुम अल्लाह ताला को मानते हो, मुझको अल्लाह ताला दिखाओ तो मैं मानूं, ना दिखाओ तो मैं नहीं मानूंगा। कोई वामपंथी जाकर के सच्ची कुरान के नाम पर कुरान के वृत्तांतों को सार्वजनिक करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन वामपंथी लोग सच्ची रामायण के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का हनन करते हैं। कोई ईसाई जाकर के मुसलमानों के यहां, वामपंथियों के यहां, नास्तिकों के यहां अपनी चंगाई सभा नहीं लगाता, क्योंकि वहां उनकी दुकान नहीं चलती। चारों तरफ से यदि कहीं हमला हो रहा है तो केवल और केवल सनातन धर्मियों पर हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो कोई वामपंथी नहीं है। सनातनियों के विचारों का कुप्रचार करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई ईसाई नहीं है, वो कोई नास्तिक नहीं है, वो कोई वामपंथी नहीं है, हम स्वयं हैं। क्योंकि हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर लगे हुए लांछनों को लीला के नाम पर पिछली कई शताब्दियों से स्वीकार्यता देते आ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आकर के कहता है मीनाक्षी जी की तरह कि अरे भगवान श्री कृष्ण चोर नहीं थे, उनके घर में लाखों गायें थी, वो महिलाओं के साथ व्यभिचार नहीं करते थे, दुर्व्यवहार नहीं करते थे, अभद्रता नहीं करते थे, उनकी मटकी को नहीं फोड़ा करते थे, तो भारत के ही सनातनी लोग खड़े होकर के कहते हैं कि तुम झूठ कहते हो, वो तो उनकी लीला थी। और जब कोई हमारे ही समाज से खड़े होकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस अमर संदेश को, जिसको आज दुनिया के सभी देश अपने विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किए हुए हैं, यदि हम में से कोई नौजवान पुष्पेंद्र जी को सुनकर के या विष्णु जी को सुनकर के या मीनाक्षी जी को सुनकर के ये निर्णय लेता है, ये संकल्प लेता है कि अब तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा और भगवत गीता को घर में ले आता है, तो उसके दादा, उसकी दादी, उसकी माँ, उसके पिता उसको रोक देते हैं कि बेटा भगवत गीता जवानी में पढ़ने का काम नहीं है, ये तो बुढ़ापे का काम है। और ये इसीलिए करते हैं कि उनके दिमागों में, उनके मनों में, उनके हृदयों में पिछले कई वर्षों तक गीता के झूठे सार को घुसाया गया कि गीता का सार है, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्या व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, तुम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, क्यों चिंता करते हो। ये झूठा सार जब हमारे भारत के सनातनियों के बीच में हमारे पाखंडियों ने, हमारे दुराचारियों ने, हमारे विधर्मी लोगों ने जो धर्म का चोगा पहन करके कथाओं के पंडाल में इस झूठे सार को प्रचारित करते रहे, हमारी माताओं के हृदय में जब ये उतर गया और उनके मनों में जब ये घर कर गया, तो उनके बच्चों ने जब गीता उठाई तो उन्होंने ही उनको ये कह करके रोक दिया कि तू गीता पढ़ लेगा तो संत बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो साधु बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो महात्मा बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो बाबा जी बन जाएगा, इसीलिए बेटा गीता मत पढ़। लेकिन यदि हम लोग गीता को उठा करके पढ़ते तो हमको पता चलता कि जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा था और उसने देखा कि सामने दुर्योधन की, शत्रुओं की सेना है, तो उसने कहा, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यसि वे पथुश्चा शरीरे में रोम हर्षस्त जायते। मेरे ये होठ कांप रहे हैं, मेरा ये शरीर कांप रहा है, मेरा ये शरीर शिथिल पड़ रहा है, मैं स्ट्रेस का शिकार हो रहा हूं, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मैं तनाव में आ गया हूं, मैं अवसाद में आ गया हूं, मेरे हाथ से ये गांडीव छूट रहा है, ये सामने खड़े मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पितामह हैं, आखिर इन पे मैं शस्त्र कैसे चलाऊंगा। मुझको भाईचारा निभाने दो,
मैं भाईचारा निभाना चाहता हूं। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? हाँ अर्जुन, तू ठीक कहता है, तू क्या लाया था, तू क्या ले जाएगा, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? जो तू सोचता है सो अच्छा सोचता है, जो आगे होगा सो अच्छा होगा। तू मर जा, तू मार खा ले, चल हम दोनों मिलकर के जंगल को जाएंगे, वहां पर बढ़िया सी झोपड़ी बनाएंगे, मजे से रोटी खाएंगे और प्रभु के गीत गाएंगे। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा और उस धर्म युद्ध में खड़े होकर के अर्जुन को एक बहुत उस समय की गाली दी और कहा, क्लैव्यम स्मग महापार्था न तत्त्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपा। हे नामर्दी, छोड़, तू क्षत्रिय होकर के, तू योद्धा होकर के नामर्दी दिखाता है, नपुंसकता दिखाता है। क्षत्रियों का काम नपुंसकता दिखाना नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध कर। तू ये बड़ी वैरागियों जैसी बातें कर रहा है। पंडितों का कार्य है पंडितों जैसी बातें करना, वो उनको करने दे। दार्शनिकों का काम है दार्शनिकों जैसी बातें करना। तू दार्शनिक नहीं है, तू क्षत्रिय है और तेरा काम है युद्ध करना। और जिनको तू भाई मान करके भाईचारा निभाने की बात कर रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। इसीलिए इनको छोड़ना नहीं है, इनसे युद्ध लड़ना है। अब बताइए, जब हमारा नौजवान गीता के इस संदेश को पढ़ेगा नहीं, जब हमारा बालक गीता के इस संदेश को जानेगा ही नहीं, तो वो शस्त्र की कभी भी बात नहीं करेगा। हमने शास्त्र को इधर फेंक दिया ये कह करके कि घर में महाभारत रख लोगे तो महाभारत हो जाएगी, और शस्त्र को इधर फेंक दिया ये कह करके कि अहिंसा परमो धर्मः। अरे अहिंसा परमो धर्मः, पर धर्म हिंसा तथैव च। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकुहुणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? जब लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा। हमारी संस्कृति कहती है, अग्रतश्चतुर्ः वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति हि राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। लेकिन अब सनातनी ने क्योंकि गीता पढ़ना छोड़ दिया, सनातनी ने क्योंकि महाभारत को घर में रखना छोड़ दिया, सनातनी क्योंकि वेदों को कई 100 हाथियों का बोझा मानता है, इसीलिए वो अपने धर्म ग्रंथों से भी दूर हो गया और शस्त्रों से भी दूर हो गया। आज हमको एक हाथ में माला भी लेने की आवश्यकता है तो दूसरे हाथ में भाला भी लेने की आवश्यकता है। एक हाथ में शांति चाहिए तो दूसरे हाथ में क्रांति भी चाहिए। एक हाथ में शस्त्र चाहिए तो दूसरे हाथ में शास्त्र भी चाहिए।